देखते हैं आज हम ये विभाजन जो सूत्र है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और ये मतलब किस लिए बनाया गया था, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, कैसे इसका मान निकालते हैं, देखेंगे हम आज ये सारी चीज़ें। ज़रा देखना, ये जो विभाजन जो सूत्र है पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूँ ये क्या काम करता है। मान लो मेरे पास ये चौक है, ठीक है, मेरे पास ये चौक है, मुझे इसको मान लो इसकी लंबाई अगर 6 मीटर है, ये जो मेरे पास चौक है इसकी लंबाई मान लो 6 मीटर है, ठीक है। अब ये जो चौक की लंबाई अगर मान लिए मैंने 6 मीटर है तो मुझे इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि एक भाग की लंबाई 2 मीटर हो जाए और बचे दूसरे भाग की लंबाई 4 मीटर हो जाए। तो अब ये बताइए मैं इसको कहाँ से काटूँ, किस बिंदु से काटूँ, अभी तो मुझको नहीं पता, या तो मुझे स्केल लेना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो अगर ये छोटी चीज़ है तो हम स्केल से नाप सकते हैं, थोड़ी बड़ी चीज़ है तो हम मीटर वाला जो फीता जो आता है उससे नाप सकते हैं, लेकिन पर यदि बहुत ही बड़ी चीज़ हो फिर किससे नापेंगे, नहीं नाप सकते ना। उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं कि हम उसको किस बिंदु से काटें कि उसके जितने अनुपात जो दिए हैं उतने अनुपातों में वो बराबर बराबर विभाजित हो जाए। तो देखो अब मैंने मान लिया, चलो मेरे पास मान लो ये मेरे पास एक छड़ है, ये मेरे पास एक छड़ है, इसका हम बिंदु मान लेते हैं ए और ये इसका लास्ट बिंदु मान लेते हैं बी। अब देखो इसको यदि मैं देखते जाना, अगर मान लो इसको मैंने क्या किया, एक मैंने कार्तीय तल बनाया और कार्तीय तल पर मैंने इस छड़ को छोड़ दिया। कार्तीय तल पर मैंने क्या किया, एक छड़ ली और मैंने कार्तीय तल पर इस छड़ को छोड़ दिया। जब मैं कार्तीय तल पर इस छड़ को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, देखना ये जो छड़ जब मैं छोड़ दूंगा तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर रुकेगी, ऐसा तो है नहीं है चलती चली जाएगी, कहीं ना कहीं पर जाकर रुक जाएगी। अब देखो कहीं पर भी जाकर रुके तो हम इसके आराम से इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इस वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कैसे, देखो यहाँ से लंब डालेंगे, मान लो ये वाली दूरी x1 चली गई है, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये वाली दूरी मान लो y1 चली गई है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास x1, y1। ऐसे ही तो निकालते थे कोऑर्डिनेट। ऐसे ही देखो हमने मान लिया कि माना ये बी जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x2, y2, ठीक है। हमने देखो ए जो बिंदु था उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, बी जो बिंदु था उसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। अब हम क्या करेंगे देखना, अब मुझे इस पूरी छड़ को ऐसे दो अनुपातों में बांटना है। मान लो मुझे इस पूरी छड़ को, ये वाला जो मेरे पास अनुपात होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास m1, और यहाँ से यहाँ तक का जो अनुपात जो होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास m2। मतलब मुझे इस छड़ को दो अनुपातों में बांटना है, m1 और m2 अनुपातों में मुझे इसको बांटना है। तो अब देखना, अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे इस छड़ को इस बिंदु C से काटना है। कौन से, इस बिंदु C से काटना है। अगर मैं इस बिंदु C से काटूंगा तो ये वाली छड़ जो होगी वो इस वाला हिस्सा m1 अनुपात में और ये वाला हिस्सा m2 अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अभी मैंने मान लिया है, क्योंकि अब देखो अब हमने अभी मान लिया है तो हम इसको अभी प्रूफ करेंगे और इसके बिंदु निकालेंगे कि किस बिंदु से हमको इसको काटना है। क्योंकि देखो ये वाले बिंदु तो हम आराम से हमारे पास होंगे, लास्ट वाला बिंदु भी हमारे पास होगा, हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन पर ये वाला जो मध्य का जो बिंदु है जिसको हमको अनुपात में बांटना है, किस बिंदु से बांटेंगे वो वाला बिंदु हमको निकालना है। जैसे कि मेरे पास ये चौक है, मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, यदि 6 मीटर की, तो मैं इसको किस बिंदु से काटूँ। तो अगर मान लो मेरे पास एक बिंदु आ गया कि इस बिंदु से काटिए, तो इस बिंदु के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे, मान लो 2, 3, 3, 4। ऐसे ही हमको ये वाला जो बिंदु है इसके हमको कोऑर्डिनेट अभी तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे। माना कि बिंदु सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने कितने मान लिए, x, y है, ठीक है। ये वाला जो बिंदु जो सी है इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कितने, x, y है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसकी यहाँ से दूरी नाप कर और यहाँ से दूरी नाप कर इसको यहाँ से काट देंगे, तो वो m1 अनुपात और m2 अनुपात में विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब जरा देखते जाना, देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु A है इससे हम x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। इसको नाम तुम चाहे दे दो E, और ये जो C है इससे हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, इसको नाम दे दो चाहे F, और ये जो B है इससे हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, इसको नाम तुम दे दो चाहे G। हमने तीनों से x अक्ष पर लंब डाल दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास बिंदु C है, कौन सा बिंदु C, इस बिंदु C से हम ये जो BG जो गई है V
और जी, ये जो मेरे पास लाइन है बाई अक्ष के समांतर, इस पर हम इससे लंब डाल देंगे। ठीक है, सी से हमने बी जी पर लंब डाल दिया, इसको हम मान लेते हैं चलो पी। देखते जाना, हमने क्या किया, पहले हमने ए से एक्स अक्ष पर लंब डाला ई, सी से एक्स अक्ष पर लंब डाला एफ, बी से एक्स अक्ष पर लंब डाला जी। और अब हमने क्या किया, सी से ये जो बी जी जो गई थी इस पर हमने लंब डाल दिया, वो हमने मान लिया पी। और ये जो ए है इससे हमने लंब डाल दिया इस पर, ये हमने मान लिया कितना, एम मान लेते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में कि नहीं आई? देखना मैंने क्या किया, ए बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, सी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया और बी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, सी जो बिंदु था उससे मैंने इस वाली रेखा पर लंब डाल दिया, ए जो बिंदु था उससे मैंने इस वाली रेखा पर लंब डाल दिया। क्यों? क्योंकि अब देखो मेरे पास ये दो त्रिभुज बनकर आ जाएंगे। बनकर आ गए कि नहीं आ गए? अब जरा देखना क्या चीज, देखते जाना। ये वाली जो रेखा है देखो, ये वाली, यदि अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में मैं पहले एक चीज बताता हूँ, क्या, देखते जाना कि त्रिभुज, देखते आना त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम और सी तथा त्रिभुज सी पी और बी। देखना दोनों त्रिभुजों में ए एम सी में तथा सी पी वी में, इन दोनों में देखना, तथा त्रिभुज सी पी और वी में, इन दोनों त्रिभुजों में अब देखना, देखो इसमें एक एंगल एम और एक एंगल पी, ये दोनों कितने के, 90 डिग्री के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एम बराबर है मेरे पास एंगल पी के, कितने हैं मेरे पास, ये यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों एंगल 90 डिग्री के है ना। और इसके आगे देखना आप, यदि अब देखो, और इसके आगे देखो, ये जो मेरे पास ए एम है, क्या ए एम, और ये मेरे पास देखो सी पी है, ये देखो आपस में समांतर है। कैसे, जरा देखना, यदि मैं इस सी पी को थोड़ी सी और ऐसे यदि बढ़ाऊं पीछे की ओर डॉट 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 करके, तो जरा देखो ये इसके समांतर है कि नहीं है, समांतर है ना। जब ये इसके समांतर है तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। मेरे पास एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच यदि एक तिर्यक रेखा जाती है तो उसके ये वाले जो संगत कोण जो होते हैं वो मेरे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो कक्षा 9th की बात है, ये मेरे पास इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर होगा मेरे पास एंगल सी के। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण है। अब देखो मेरे पास ये दो एंगल बराबर आ गए। तुमने शायद इससे पहला वाला जो चैप्टर था त्रिभुज, उसमें अपने जब हम समरूपता जब पढ़ते हैं तो समरूपता के लिए हमको क्या चाहिए, कोई से भी दो त्रिभुजों के दो एंगल यदि हमारे पास बराबर हो जाएं तो मेरे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। याद रखना क्या, यदि किसी भी दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर यदि हो जाएं तो मेरे पास दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं। तो देखो दो एंगल हमारे पास बराबर हो गए तो हमारे पास त्रिभुज ए एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी पी वी के। किससे? एंगल और एंगल से। यहाँ तक आ गई बात समझ में, एंगल और एंगल से मेरे पास देखो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज सिद्ध हो गए। अब जरा देखना, समरूप त्रिभुज यदि सिद्ध हो जाते हैं तो दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात जो होता है वो आपस में बराबर होता है। चैप्टर नंबर इससे जो पहले था शायद 6 वाला त्रिभुज, उसमें हमने पढ़ा है कि यदि त्रिभुज की संगत यदि त्रिभुज मेरे पास दोनों यदि समरूप हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो देखो अब मेरे पास दोनों त्रिभुज तो समरूप सिद्ध हो गए। तो जरा देखना मेरे पास देखो ए सी, इस वाले त्रिभुज ए एम सी में ए सी का अनुपात बराबर होगा किसके, सी बी के अनुपात के। होगा कि नहीं होगा? देखते हैं ना, हम चाहे तो इससे देख लेंगे। देखो ए एम का अनुपात मेरे पास होगा सी पी के। ठीक है, ए एम का जो अनुपात है वो मेरे पास होगा सी पी के। चलो इससे समझ में नहीं आ रहा, हम चलो यहाँ से समझा देते हैं, देखना है। देखो ए सी कण,
ठीक है। और इसकी कण का अनुपात, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कण, तो इसकी कण का अनुपात और इसकी कण का अनुपात मतलब कि AC अपॉन CB, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा मेरे पास किसके, देखो आधार ले लो AM और CP के, मतलब कि AM का अनुपात बराबर होगा मेरे पास CP के बराबर। बची क्या मेरे पास, एक बची मेरे पास MC और ये बचा मेरे पास PV, मतलब कि MC का जो अनुपात जो होगा वो मेरे पास बराबर होगा PV के। यहाँ तक बात आई समझ में। देखो AC का अनुपात CB के और AM का अनुपात CP के और MC का अनुपात PV के अनुपात के बराबर होगा। अब देखो मेरे पास जब ये तीनों अनुपात बराबर आ गए तो जरा देखना, देखो AC अपॉन CB, देखो AC अपॉन CB, देखो इनकी तो लंबाई हमको पता है, AC की लंबाई है मेरे पास M1 और CB की लंबाई है मेरे पास M2, है ना। अब जरा देखना AM, अब देखो AM की क्या मेरे पास बीच की दूरी है, नहीं है, ठीक है। और मेरे पास देखो CP ये रहा मेरे पास, क्या CP के बीच की दूरी है मेरे पास, नहीं है, कि CP की जो लंबाई है वो कितनी है, वो मेरे पास नहीं है। ऐसी देखो ना मेरे पास MC की है ना मेरे पास PB की है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम निकालते चले जाएंगे एक एक करके दूरी, जरा देखना। देखो ये वाली जो दूरी है, ये वाली ये मेरे पास तो कितनी है, x1 है कि नहीं है, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है उसकी सबसे पहले वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x1, तो ये वाली लंबाई कितनी होगी, x1। ऐसी देखो ये वाला जो बिंदु है, इससे हमने इस पर लंब डाला, तो ये वाली जो मेरे पास जो लंबाई जो होगी पूरी, वो मेरे पास कितनी होगी, x, क्योंकि ये जो बिंदु C है इसका जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो देखो कितना है, x के अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, x ही दूरी चली गई है। अब ऐसी देखो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसमें देखो सबसे पहले कितनी है, x2, तो मतलब कि यहाँ से लेकर इस पूरे तक की जो लंबाई होगी वो मेरे पास कितनी होगी, x2। देखते जाना, मेरे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट था इसमें देखो ये वाला जो मेरे पास बिंदु है A, इसके कोऑर्डिनेट देखो x1, y1, मतलब x अक्ष पर जो दूरी चली गई है वो x1 चली गई है, ये रही मेरे पास x अक्ष पर जो दूरी चली गई है वो x1। ऐसे ही इस वाले में देखो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, x, तो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, x। ऐसे ही देखो इस वाले में देखो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, x2, तो x अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, x2। यहाँ तक बात आई समझ में। अच्छा अब जरा देखना इसे, देखो ये मेरे पास देखो y अक्ष की दूरी हम यहाँ से नापते हैं, तो देखो y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, y1, तो ये मेरे पास हो जाएगी y1। ऐसी देखो इस वाले में ये y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, देखो y, तो ये वाली पूरी दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, y। और ऐसी देखो y अक्ष पर इसमें देखो कितनी दूरी चली गई है, y2, तो ये पूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, y2। समझना जरा ध्यान से, मेरे पास देखो x अक्ष पर तो ये रही दूरी चली गई x1, तो x1, और C बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी देखो कितनी है, x, तो x। ऐसी देखो बिंदु B पर x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, x2, तो ये पूरी x2 इस वाले बिंदु की। ऐसी देखो इस वाले बिंदु की y अक्ष पर कितनी दूरी चली गई, मतलब कि ऊपर की साइड, तो y1, देखो y1 है तो y1। ऐसी देखो बिंदु C की y अक्ष पर चली गई दूरी देखो कितनी है, y, तो y। ऐसी देखो इस वाले जो बिंदु B है इसमें देखो y अक्ष पर चली गई दूरी देखो कितनी है, y2, तो y2। अब जरा देखना यहाँ तक बात आई ना समझ में। अब देखो अब मुझको किसकी निकालनी है, AM की, तो देखो AM की दूरी जरा देखना कितनी आएगी, AM, देखो AM मेरे पास कहाँ है, ये रहा देखो AM, है कि नहीं है। देखो यदि मैं इस पूरी दूरी की बात करूँ, इस पूरी की, तो देखो मेरे पास इस पूरी में मेरे पास देखो ये भी आ रही है ना, तो इसको हम देखो O मान लेते हैं, इस वाले जो हमारे पास जो मूल बिंदु है इसको हम O मान लेते हैं। तो जरा देखना, अब देखो यदि मुझे AM की दूरी चाहिए तो मुझको कितनी चाहिए, केवल यहाँ से लेकर मतलब कि EF चाहिए, बस मुझको कितनी चाहिए, EF। तो देखो अब मुझको AM के बीच की दूरी चाहिए, तो देखो यदि मैं इस पूरे को लूँगा, इस पूरे को, तो देखो इसमें ये वाली दूरी ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मुझको चाहिए कितनी थी, केवल मुझको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, लेकिन पर इसमें ज़्यादा कौन सी आ रही है, देखो ये वाली भी ज़्यादा आ रही है। तो मैं देखो क्या करूँगा, इस पूरी में से OF में से OE माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितनी बचेगी, EF, और EF मेरे किसके बराबर है, AM के, है कि नहीं है। देखो AM बराबर है मेरे पास EF के, तो देखो AM बराबर है मेरे पास किसके, EF के, और बराबर। अब जरा देखना
ए एम बराबर मेरे पास ई एफ के। अब देखो मेरे पास जो ई एफ की जो दूरी आएगी, ई एफ की, ये मेरे पास कितनी आएगी, इस पूरी वाली दूरी में से मैं ये वाली दूरी माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि देखो मुझे केवल चाहिए थी ई और एफ की, लेकिन पर ये देखो बहुत ही ज़्यादा आ गई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं कितनी, एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि देखो ये वाली पूरी दूरी कितनी थी, एक्स, इसमें ज़्यादा कितनी आ गई, एक्स वन। तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ तक बात आई समझ में? आगे की देखना। अब मुझको किसकी निकालनी है, देखो सी पी की। तो देखो सी पी जो है मेरे पास, देखो कितना है, सी और पी। क्या मेरे पास इन दोनों के बीच की दूरी देखो कहीं पर दिख रही है आपको? नहीं, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी दूरी मेरे पास x2 की है, ये वाली दूरी मेरे पास x की है, ये वाली दूरी मेरे पास x1 है। तो क्या मेरे पास सी पी की दूरी है? नहीं है। तो जरा देखना सी पी, देखो सी पी बराबर मेरे पास किसके हैं, एफ जी के। तो एफ जी बराबर, अब देखो अब मैं क्या करूं, इस पूरी वाली दूरी में से, ये जो पूरी वाली दूरी है मेरे पास, ये ओ जी, ये मेरे पास पूरी कितनी है, x2। तो x2 माइनस, अब देखो इस पूरी दूरी में देखो कितनी ज़्यादा दूरी आ गई है, मुझको ये बता दो। मुझे केवल ये वाली दूरी निकालनी है, कौन सी, एफ जी। इसमें ज़रा देखना सबसे ज़्यादा दूरी देखो इसमें ये वाली है मेरे पास। इसमें देखो कौन सी दूरी ज़्यादा आ गई है, यदि मैं इसमें से देखो मेरे पास यही वाली तो दूरी ज़्यादा आ गई है कि नहीं आ गई? जरा देखो मुझे इस पूरी दूरी में से यदि मैं इस वाली दूरी को घटा दूं तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, एफ जी। तो मेरे पास देखो ये पूरी दूरी मेरे पास कितनी है, x2, ये वाली दूरी मेरे पास कितनी है, x। तो x2 माइनस x, ये मेरे पास आ गई सी पी या एफ जी के बीच की दूरी। अब ऐसी देखो मुझको किसकी निकालनी है, एम सी की। तो देखो एम सी, ये है मेरे पास एम सी। देखो मेरे पास देखते आना, इस पूरी की दूरी मेरे पास कितनी है, लंबाई एम बाई, ये जो पूरी है इसकी लंबाई मेरे पास कितनी है, y। लेकिन पर मेरे पास देखो मुझे निकालनी किसकी है, सी एम की। देखो सी एम, मैं सी एम की बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो सी एम की जब मैं बीच की दूरी निकालूंगा तो देखो मेरे पास ये पूरी दूरी कितनी है, y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो मेरे पास कितनी है, y1 है कि नहीं है? देखो y1 ये रही, y1 ये रही, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा कितनी आ गई है, y1 ही तो ज़्यादा आ गई है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो मेरे पास y1 है कि नहीं है? और ये वाली पूरी दूरी y है। तो मतलब कि इस पूरी वाली दूरी में से यदि मैं इसको घटा दूं तो मेरे पास कितनी दूरी बचेगी, सी एम। तो मैं सी एम की दूरी मेरे पास कितनी हो जाएगी, y माइनस y1। आएगी कि नहीं आएगी? जरा देखना, मेरे पास ये पूरी लंबाई है y, इसमें ज़्यादा कितनी आ गई है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो ज़्यादा आ गई है। और ये वाली लंबाई कितनी थी y, तो मैं इस पूरी लंबाई में से यहाँ से लेकर ये वाली लंबाई को यदि माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी, केवल सी एम बचकर आ जाएगी, है ना? ये आ गई। अब देखो अब मेरे पास क्या आएगी, सी एम या एम सी, दोनों में से कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। अब देखो ये मेरे पास आ गई पी वी। अब देखो पी वी के बीच की दूरी देखना रहा कितनी होगी। देखो पी वी मेरे पास कहाँ है, ये रहा, पी वी मेरे पास ये रहा। देखो ये पूरी जो लंबाई है वो मेरे पास कितनी है, y2, और ये वाली लंबाई मेरे पास देखो कितनी है, y। देखो ये वाली मेरे पास पूरी लंबाई कितनी है, y, ये वाली मेरे पास पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, y। और देखो ये वाली पूरी जो लंबाई है मेरे पास कितनी है, y2। अब मेरे पास देखो इस मुझे केवल निकालनी कहाँ तक थी, यहाँ से लेकर केवल मुझको यहाँ तक की दूरी निकालनी है, p और b के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो कितनी होगी, यदि मैं इस पूरी में से, मेरे पास देखो ज़्यादा कितनी आ रही है, केवल यहाँ से यहाँ तक की तो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मुझको निकालनी तो यहाँ से यहाँ तक की थी केवल। तो मेरे पास ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस पूरी में से जितनी ज़्यादा आ रही है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो देखो पूरी मेरे पास कितनी थी, y2, तो y2 माइनस, और ये वाली मेरे पास कितनी है, y1 नहीं सॉरी, ये वाली मेरे पास कितनी है, y, तो y माइनस y। यही वाला इसमें जो टॉपिक है, ये जो बीच की दूरियां जो निकालना, यही थोड़ा हार्ड पड़ता है, बाकी का बहुत ईजी है, देखते जाना। देखो यहाँ तक यदि ये तुम्हारे समझ में आ गई, अब हम इसके आगे करते हैं। देखो ये मेरे पास ए सी के बीच की दूरी दे रहा, देखो ए और सी, ये उसने कितना दे दिया, m1, तो m1। सी बी, देखो सी और बी, वो उसने कितना दे दिया, m2, तो m2 बराबर है। अब इसके आगे देखो ए एम के बीच की दूरी देखो कितनी आई है मेरे पास, x माइनस x1 अपॉन सी पी, तो सी पी के बीच की दूरी मेरे पास कितनी आई है, x2 माइनस x बराबर। ऐसी देखो एम सी या सी एम, इसके बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी आई है, y माइनस y1, और पी वी के बीच की दूरी देखो मेरे पास कितनी आई है, y2 माइनस
वाई, ये आ गई। अब देखो जबकि मुझको निकालना क्या था, मुझको निकालने थे ये जो मेरे पास बिंदु सी है, इसके कोऑर्डिनेट मुझको निकालने थे, एक्स कॉमा वाई की मुझको मान निकालना था। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक्स कॉमा वाई का मान आ गया तो मैं इस कोऑर्डिनेट को यहाँ से देख लूँगा, एक्स अक्ष से नाप कर और वाई अक्ष से नाप कर कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर स्थित है, वहीं से हम इसको काट देंगे। ये m1 और m2 अनुपात में विभाजित हो जाएगा। तो अब जरा देखना, मुझे x और y की तो मान निकालने हैं, तो मैं देखो क्या करूँगा, एक बार मैं इन दोनों को साथ में ले लूँगा, एक बार मैं इन दोनों को साथ में ले लूँगा। क्यों? देखो यदि मैं इन दोनों को साथ में ले लूँगा तो मेरे पास देखो x की वैल्यू निकल के आएगी, इन दोनों को साथ में ले लूँगा तो देखो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे, इससे आगे, इसके आगे लिखना m1 अपॉन m2 बराबर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अभी हम इस वाले को नहीं लेते, अभी हम केवल इन वालों को लेंगे दोनों को, फिर इसके बाद इन दोनों को ले लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो देखो इसका गुणा इधर करेंगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, m1 x2 प्लस प्लस m1 x2 प्लस माइनस माइनस कितनी हो जाएगी मेरे पास m1 और x। देखो m1 x2 प्लस माइनस माइनस और m1 x। ऐसी इस वाले में देखो m2x इसको देखो प्लस माइनस माइनस m2x1, तो ये कितना हो जाएगा m2x1। यहाँ तक बात आई समझ में। अब इसके आगे देखना, मुझे मान किसका निकालना था, x का, मुझे मान किसका निकालना था, केवल x का। तो देखो मैं क्या करूँ, ये जो बिना x वाली संख्या थी, देखो इसमें x1 है, इसमें x2 है, मुझे केवल x की ज़रूरत है, x1 या x2 की ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल x का मान निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँ, ये वाला जो है इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ। देखो m1 x2 ये वाला माइनस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का m2 x1 बराबर। अब देखो जिन जिन जो मेरे पास जिन जिन शब्दों में देखो ये जो मेरे पास m1 x है, m2 x है, तो मैं क्या करूं, जो x वाली जो संख्या थी उनको मैं इसी साइड ले आता हूं, दूसरी साइड। देखो m2 x तो इसी साइड था, ये वाला m2 x इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का m1 x। अब मैंने देखो ये इस साइड क्यों लिया, देखो हम इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे और m1 प्लस m2 जो बचेगा उसको हम इसके नीचे ले आएंगे, है ना। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो देखो मैं क्या करूँगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर, देखो इन दोनों में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा m2 प्लस m1, क्योंकि देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, x कॉमन निकाल लिया, m2 प्लस m1। अब देखो मुझे केवल x का ही तो मान निकालना था, उसमें देखो मुझे x और y के मान निकालने, केवल x और y का। तो देखो अब x का मान निकालना तो हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ इसके गुणे में इसका लेके आएंगे तो किस में चले आएंगे, भाग में। तो देखो कितनी हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर x। देखो ये वाली तो वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, x का मान ये वाला मेरे पास निकल कर आ गया। ये वाला मान मेरे पास किसका निकल कर आ गया, x का। देखो x का मान मेरे पास निकल कर आ गया m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। अब देखो ये प्लस में है दोनों संख्या, तो इसको आगे पीछे कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब मुझको किसकी निकालनी है, अब मुझको देखो y की निकालनी है, निकालनी है कि नहीं निकालनी है, अब मुझको किसकी निकालनी है, y की। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो मैंने पहले इन दोनों टर्म्स को लिया तो x की वैल्यू निकल के आई। अब मैं इस वाले फर्स्ट और थर्ड वाले टर्म्स को लूँगा। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 बराबर, देखो थर्ड वाला टर्म्स मेरे पास कितना है, y माइनस y1 अपॉन ये मेरे पास कितना है, y2 माइनस y, ये आ गया मेरे पास। अब देखो अब मेरे पास इन दोनों में देखो जैसे हमने सेम इसमें किया है वैसे हमको इसमें करना है, कैंची गुणा कर दो इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर। देखो इसका इसमें करेंगे तो देखो m1 y2 देखो कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, m1 y बराबर, देखो m1 y बराबर। इसके बाद अब इसका गुणा इधर करेंगे तो देखो कितना आएगा मेरे पास, m2y माइनस m2y1। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझको मान किसका निकालना था, केवल y का। तो मैं क्या करूँगा, इस वाली y को इधर लेके जाऊँगा, जिसमें y है उस वाले को मैं इधर लेके आऊँगा, और
जिस वाले में y नहीं है उस वाले टर्म्स को मैं इस साइड ले आऊँगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, m1 y2, देखो इस वाले में y नहीं है तो इस वाले को हम इधर लेके आएंगे, तो प्लस के m2 y1 बराबर। अब देखो इस वाले में y है तो हम इस वाले पद को इधर ही रहने देते हैं, और देखो इस वाले में y है तो इस वाले को जो माइनस है हम इस वाले को इस साइड लेके आएंगे, तो प्लस का हो जाएगा प्लस का m1y। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, सेम वही, इन दोनों में देखो y कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, देखो कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस, और ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा m2 y1 बराबर। इसमें से देखो y कॉमन आ रहा है तो y को कॉमन निकाल लो, कितना हो जाएगा मेरे पास m2 प्लस m1। यहाँ तक आ गया। अब देखो अब मुझको क्या करना है, मुझको केवल y का मान निकालना था, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके नीचे भेज दूंगा, तो मेरे पास देखो कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, ये मेरे पास देखो y, ये वाला मेरे पास y के गुणे में तो इस साइड आएगा तो किस में आएगा, भाग में, m1 प्लस m2 बराबर कितना चाहिए मेरे पास y। ये मेरा y का मान हो गया। देखो x का मान कितना आया था, m1 x2 प्लस m2 y1 और अपॉन m1 प्लस m2 बराबर x, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर y। यही मेरा विभाजन सूत्र होता है। अब मैंने क्या किया देखना जरा, मैं अब हमने देखो इस वाला जो बिंदु था C, उसके कोऑर्डिनेट अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, x का यदि हम मान निकालेंगे तो देखो हमारे पास m1 दिया होता है और x1 भी दिया होता है और x2 भी दिया होता है और m2 भी दिया होता है। हम इस वाले फॉर्मूले में रखकर आराम से x का मान निकाल लेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रखकर आराम से बहुत ही इजीली y का मान निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास x और y का मान आएगा हम उसको यहाँ पर रख कर देख लेंगे कि किस बिंदु पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, वहीं से हम इसको नाप कर काट देंगे, हमारा m1 और m2 अनुपात में विभाजित हो जाएगा। यही हमारी थ्योरम थी विभाजन सूत्र। अब इसके आगे हम अगली वाली जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, एक्सरसाइज के जो दिए हुए होंगे विभाजन सूत्र के 7.2 में, उनको हम करके देखेंगे।